असम की एसडीआरएफ टीम के साथ हम ऑपरेशन माजुली पर निकल रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो भी हैं, साथ में एक और बोट होगी और हम ब्रह्मपुत्र नदी के से होते हुए उन इलाकों में जाएंगे जहां पर लोग फंसे हुए हैं। असम की बाढ़ ने 22 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रखा है। माजुली के भी बहुत सारे इलाके हैं, करीब 50 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां लोग अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर जो लोग गांव में फंसे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए आसाम की एसडीआरएफ टीम कटिबद्ध है और हम इस समय ऑपरेशन माजुली पर चल रहे हैं और देखेंगे कि कहां कहां लोग फंसे हुए हैं और किस तरीके से एसडीआरएफ खासतौर से ऑपरेशन को अंजाम देती है, कैसे ये वहां पहुंचती है और लोगों की मदद करती है। हम इस समय ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़े हुए पानी में हैं, इसलिए धीमे चलना पड़ रहा है और खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन जवानों की मदद से हम आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम माजुली पहुंची है। असम के सिलचर से लेकर के दीमा हसाओ होते हुए नौगांव में रिपोर्ट तैयार करते हुए और जोरहट से होकर के अब हम पहुंचे हैं माजुली। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस समय हम जिस ब्रह्मपुत्र में हैं, ब्रह्मपुत्र को यहाँ नदी नहीं नद कहा जाता है, ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा इस मामले में कि इस नदी में बाढ़ कभी भी आ सकती है और काफी खतरनाक स्थिति तुरंत ले लेती है। इस समय बहुत अरसे बाद, लंबे सालों बाद यहाँ पर बाढ़ आई है और 97 के बाद सबसे ज्यादा बाढ़ इस समय माजुली में है और माजुली के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ असम की एसडीआरएफ टीम इस समय लोगों की बचाव के लिए जा रही है, हम उनके साथ हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस समय काफी खतरनाक स्थिति में है, लेकिन बावजूद एसडीआरएफ के 2 बोट में तमाम जो जवान हैं उनके भरोसे हम आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हमारे साथ एसडीआरएफ के जवान ही नहीं बल्कि यहाँ की जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी हैं और किस तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है इस ऑपरेशन को वो हम बताएंगे। यहाँ पे माजुली जो नदी द्वीप है उसमें आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग सहायता कर रहे हैं लोगों की। हम लोग, मेरा जो कर्मियों एसडीआरएफ एंड फायर 28 कर्मी है मेरा गौरमुर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन में। तकरीबन 11 महीने हम लोग ड्रोनिंग केस भी किया है, उसमें 3 आदमी का जान चले गया, लेकिन ड्रोनिंग केस में हम लोग जिंदा बचाने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 आदमी चले गया। क्या 9 तारीख को जून का और एक 20 तारीख को और एक 27 तारीख को। फिर उसका बाद हम लोग का 29 तारीख से 7 जुलाई तक हम लोग का फ्लड ऑपरेशन में पूरा बिजी रहा है। एक दिन लोकल एमएलए भूपेन गाम भी ऐसा बोटबोटी फेरी में फंस गया रहा। हम लोग का जवानों ने, एसडीआरएफ एंड फायर पर्सनल ने उसको इमीडिएटली बोट लेके वो लोग को बचा लिया। उसका साथ में डीडीएमए का 2 लड़कियां भी रहा और रिपोर्टर टीम भी रहा उसके पास। वो लोग को मेरा जवान लोग पूरा जिंदा बचा लिया। तो इस तरीके से 3 लोगों की जान बचाई है इनकी टीम ने, जो इनकी खास टीम है उन्होंने माजुली के 3 लोगों की जान बचाई और तमाम अन्य लोगों को रेस्क्यू किया है। हम इस समय आपको दरअसल ये दिखा रहे हैं कि माजुली में, असम में किस तरीके से रेस्क्यू काम चल रहा है और लोगों तक कैसे एसडीआरएफ की टीम मदद पहुंचा रही है, क्योंकि खासतौर से माजुली में ये मदद पहुंचाना साधारण बात नहीं है, क्योंकि किसी तालाब में या किसी भरे हुए पानी वाली बस्ती में ये काम नहीं हो रहा है। इस काम को करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यहाँ नद कहा जाता है, उसमें जाना पड़ रहा है और ब्रह्मपुत्र का जो आप पाठ है वो देखिए कितना विशाल पाठ है।
पूरी तरीके से यहाँ पर समुद्र की तरीके से दिखाई दे रहा है। मैंने तमाम जगहों के समुद्र देखे हैं, लगभग उसी तरीके का ये समुद्र जैसा नद है, यानी ब्रह्मपुत्र नद है। और यहाँ पर जो उफान है वो भी बीच बीच में आ जाता है और अचानक आ जाता है। बाढ़ भी अचानक आई, 1 जुलाई को अचानक से बाढ़ आई और लोगों को जान बचाने का भी मौका नहीं था। लोगों ने अपना सारा साजो सामान छोड़ करके अपनी जान बचाई किसी तरीके से। असम में खासतौर से जो ब्रह्मपुत्र के किनारे के गांव हैं वो सारे के सारे डूब गए और उनके घरों के सामान लोगों के पूरी तरीके से पानी में डूब गए। लोगों ने सिर्फ अपनी जान बचाई। क्या स्थिति थी 1 जुलाई को जब अचानक बाढ़ आई? 1 जुलाई को अचानक जब बाढ़ आई, वो जगह रहा जोगिनी धारी बोल के, उसमें एक मठावरी अचानक टूट गया। हम लोग स्टेशन में खबर मिला, इंफॉर्मेशन मिला है 7:57 में। तब हम लोग इमीडिएटली हम लोग का 2 पार्टी चले गया और मूवमेंट करा उधर। बाढ़ का बहुत स्थिति कारण बहुत ज्यादा रहा। तब हम लोग जो जगह में बोट फिटिंग करा उस जगह थोड़ा सुइटेबल प्लेस देख के वहाँ में हम लोग का बोट को फिटिंग किया है। उससे मूवमेंट किया है रात का 9 बजे। तब वो 2 आदमी जो घर का अंदर, उसका घर तो पूरा क्रैक हो गया, एक साइड बैठ गया पानी में, एक साइड और जमीन में एक साइड। वो जगह में वो लोग रहा। तब वो आदमी पूरा सुसाइड करने का इरादा रहा, लेकिन हम लोगों का जवान ने उसको पूरा। आदमी को सुसाइड करने का क्यों इरादा था? सुसाइड का जब दिमाग कुछ काम नहीं देता है, उस टाइम में सुसाइड का डील हो जाता है। तो देखिए, जो टीम असम में लगातार एसडीआरएफ के साथ काम कर रही है, उस पुलिस अधिकारी का बताना है कि जब बाढ़ आई उसके बाद जिस तरीके से पूरा का पूरा सामान जब डूब गया तो उस घर के बाढ़ पीड़ित को आत्महत्या तक का विचार आया और इन लोगों ने उसे समझाया और बचाया। ये सिर्फ इस बात को बताता है कि लोगों के अंदर बाढ़ के बाद कितनी निराशा है, बाढ़ से जान बचने के बाद कितनी ज्यादा निराशा है, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की जो पूंजी है वो पानी में डूब चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी के एक छोर से चल करके हम दूसरी ओर के किनारों की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो हलचल है वो एसडीआरएफ की टीम समझ पा रही है और बता रही है कि आसपास के इलाकों में खतरा ज्यादा है, क्योंकि वहां पर कुछ कलर बदल रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम ब्रह्मपुत्र नदी के भीतर हैं और ब्रह्मपुत्र नदी इस समय एक ऐसी बढ़ाव की स्थिति में है, यहाँ का पानी इतना बढ़ा हुआ है कि उससे खतरा अभी भी आम लोगों को बना हुआ है। 50 से लेकर के करीब 85 गांव ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। 50 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से माजुली से अभी कटे हुए हैं, क्योंकि बीच का जो बांध है वो टूट गया है और बाकी जो गांव हैं वहां पर पानी भरा है, लेकिन वो माजुली से जुड़े हुए हैं। करीब 85 गांव कुल हैं जो इस समय पानी में हैं। एक समस्या आ रही है कि इन ग्रामीणों को अगर शिविरों में ले जाया जाता है तो ये शिविर में रहना इनको कबूल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उन्होंने हमें बताया कि असम के लोग बहुत ज्यादा होमसिक होते हैं और अपने टूटे हुए घर, बहे हुए घर या फिर पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए घर को भी छोड़ करके शिविरों में रहने के लिए तैयार नहीं है। ये समस्या पूरे असम में आती है, जिसके कारण लोगों को जो राहत कार्य है वो उनके घर के पास की जो सूखी जमीन है वहां तक पहुंचाना पड़ता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की समस्याएं लोगों के साथ आ रही हैं, लेकिन लोग अपने अपने घरों के आसपास ही बने हुए हैं, शिविरों में नहीं जाना चाहते हैं। जो एसडीआरएफ की टीम के साथ काम कर रहे कार्यकर्ता हैं या फिर अधिकारी हैं, हमारे साथ एक अधिकारी इस समय है, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं आप लोगों को इस तरीके के ऑपरेशन में? इस तरफ का ऑपरेशन में दिक्कत आती है, जो
पानी का खुद कारण जब ज्यादा हो जाता है और डेंजर लेवल में जब पहुंचता है ये ब्रह्मपुत्र का पानी तो ऑपरेशन के लिए बहुत दिक्कत में आ जाता है। तो हम लोग दाई और दू और दाई करके काम करना पड़ता है। तो अभी बारिश शुरू हो गई है, इस बारिश में हम इस ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा या इसी बारिश में काम होगा? नहीं, हम लोग का बारिश या कुछ भी आ जाए हम लोग का ऑपरेशन में तो जाना ही होगा और जाते हैं। जो बारिश हो या भूकंप आओ तो ऑपरेशन में हम लोग निकल ही जाता है। उसमें कोई वेदर में हम लोग का तो कोई खराबी ना। तो इस समय ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बरसना शुरू हो गया है। हम लोग बीचों बीच नदी में हैं और एक गांव की ओर बढ़ रहे हैं। पानी बरस रहा है लेकिन हम अपने मिशन की ओर बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर एसडीआरएफ के जो जवान हैं 2 नाव में सवार हैं। एक नाव में हम हैं और दूसरी नाव में ज्यादातर एसडीआरएफ के जवान हैं, जिसमें हमारे कैमरा पर्सन सूरज पांडे भी सवार हैं। और इस तरीके से ये मिशन चल रहा है और ऐसे तमाम मिशन रोज अलग अलग दिशाओं में चलते हैं जहां जहां पर बाढ़ पीड़ित गांव हैं। लेकिन हम ये मिशन आपको सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरे आसाम में जो लोग हैं उन बाढ़ पीड़ित हैं उनका बचाव हो रहा है। खासतौर से जो नदियों के किनारे हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गांव हैं उनमें किस तरीके से बचाव का काम ब्रह्मपुत्र नदी में एसडीआरएफ कर रही है, नदी का सहारा लेकर के, नदी से होकर के, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। धुबरी से लेकर के और यहाँ माजुली तक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ पर माजुली में भी खतरे के निशान से ऊपर है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी और ब्रह्मपुत्र के आसपास तमाम गांव बसे हैं। यहाँ पर खुद माजुली में ही 85 गांव हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। ये जो 85 गांव हैं पानी में डूबे हुए हैं। क्या पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं? क्या स्थिति है? कुछ पानी कम हुआ है? अभी तक तो पानी कम हुआ ही नहीं। कभी 1 इंच जैसा कम होता है फिर आ जाता है। ऊपर में जो सुबनसिरी नदी है और सियांग नदी वो बाढ़ने से ब्रह्मपुत्र में हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग एक छोटा सा टापू जैसा ब्रह्मपुत्र में बना हुआ है, उसमें कुछ लोग हैं। वो क्या है, मछुआरे हैं या फिर सामान्य लोग हैं? उनको बचाने के लिए हम चल रहे हैं या सिर्फ ये देखने के लिए कि वो सुरक्षित हैं या नहीं है? नहीं, वो लोग मछुआरा है, वो लोग सुरक्षित है। वो लोग जब तरफ ट्रैप होगा हम लोग इंफॉर्मेशन मिल जाता है। वो एक टापू है बोलेगा हिंदी में, वो ऐसा बहुत ये तो हम चाहेंगे अपने कैमरामैन सूरज पांडे के साथ कि दिखाएं कि किस तरीके से एक छोटा टापू जैसा है। वहां पर हमें दूर से 2 लोग दिखे जो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से मछुआरे हैं ये समझने के लिए हम लोग इनके निकट आए हैं ताकि कहीं कोई रेस्क्यू की अगर जरूरत हो तो हम रेस्क्यू दे सकें यहाँ पर। लेकिन पास आने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि ये मछुआरे हैं, 2 मछुआरे हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में एक छोटे से टापू के पास है। इनके पास अपनी एक छोटी नाव भी है। तो एसडीआरएफ को ये तसल्ली हो गई कि ये लोग फंसे हुए नहीं हैं। तो यहाँ से हम दूसरी दिशा में जाएंगे और गांव का रुख करेंगे। हमने देखा कि बहुत सारे जो गांव वाले हैं अपने अपने घरों में कैद होके रह रहे हैं। उनका जो मकान है वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। आसपास वो अभी भी अपने मकान के अंदर ही रह रहे हैं, जबकि उनके मकान को चारों ओर से पानी ने घेर रखा है। मकान को चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है, लेकिन वो लोग जो सांग बेम्बू से क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरा दिल में नहीं आता है। वो सांग बोलता है असम में, बम्बू से बनाता है। घर का अंदर ही सांग बना के वो लोग रहता है। उसमें सब खाना वगैरह बना के खा लेता है। हम लोग जाके जब 2 तारीख को गांव में जाके वो लोग को रिलीफ कैंप में आने के बोला, लेकिन वो लोग का जो घर का संपत्ति है उसको चोरने के लिए वो लोग डील नहीं करता है।
इसीलिए वो लोग वही अच्छा है बोल के वो लोग ठहरने हमने लगे। देखा कि उनके घर का लगभग सब चीज बर्बाद हो चुका है सिवाय बर्तनों के, और कुछ भी ठीक नहीं है। बर्तन सर्तन किचन का जो यूटेंसिल है वो सब पानी में बह गया। कोई लोगों ऐसा देखा है। तो रिलीफ DDM एडमिनिस्ट्रेशन का रिलीफ वॉलंटियर लोग हम लोग का बोट में जाके उस लोग को डिस्ट्रीब्यूट भी किया और टारपोलिन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत गांव में ऐसा कोई घर तो पूरा हवा तो ये बारिश में धंस गया पानी में, उन लोग को टारपोलिन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। DDM तो बाढ़ पीड़ितों को आप लोग सरकार की ओर से क्या क्या चीज दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मेरा इसमें नहीं, वो लोग को DDM एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से मैं खुद देखा हूँ, मैंने टारपोलिन किया है, किचन यूटेंसिल, खाना भी दे रहे हैं? खाना भी दिया है और चावल। खाना एक टाइम का देते हैं कि दोनों टाइम का? 2 टाइम देता है। और कोई तो पैकेज भी, ड्राई फूड पैकेज भी डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद कोई बच्चा लोगों का कोई पैंट शर्ट वगैरह वो भी। तो बच्चों का स्कूल तो इस तरीके से पूरी तरीके से बंद होगा? स्कूल ऑफिशियली बंद है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी असम का जो इतो है अभी समर वेकेशन का सीजन है। अभी गवर्नमेंट स्कूल का तो 1 जुलाई से तो बंद किया हुआ है। मैंने क्या बोलेगा, ग्रीष्मकालीन बंद बोलता है, मैंने समर वेकेशन 1 महीने के लिए ऐसा बंद। तो ये जो गांव में पानी भरा हुआ है, ये क्या उम्मीद है कब तक निकल पाएगा? मेरा ख्याल है ये साल तो कोई जगह में तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये में लो लैंड ज्यादा है। लो लैंड जो जगह में पानी भर जाता है उसका पानी निकलने के लिए मुश्किल हो जाता है। यानी गांव में जो पानी भरा हुआ है वो ये बता रहे हैं कि काम निकल नहीं पाएगा। कुछ जगहों पर भले ही पानी निकल पाए, लेकिन ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां जो कि लो लेवल पर हैं, ब्रह्मपुत्र का पानी उसमें भरा हुआ है और उसको निकलने में पूरा साल लग जाएगा। यानी आप सोचिए कि असम के वो लोग जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास ही उनका गांव है और ब्रह्मपुत्र नदी से करीब है जिनका गांव, वो किस परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है, और ये परेशानी उनकी पूरे साल चलेगी। उनका जो गुजारा है वो अपने मकान से दूर नहीं हो सकता है, वो शिविरों में नहीं रह सकते हैं, उनका अपने मकान से लगाव भी होता है, और बचा खुचा सामान भी कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसको लेकर के असम के लोग अपने घर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए शिविरों में नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर के असम के वो गांव जो ब्रह्मपुत्र नदी से सटे हुए हैं, उसके पास है, उनमें जो पानी भरा है उसको निकलने में 1 साल का समय लग जाएगा, और ये समय काफी बड़ा होता है किसी आदमी की जिंदगी की रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए। ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे, ब्रह्मपुत्र नदी में होते हुए हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं और ये जान रहे हैं कि लोगों का हाल क्या है, किस हाल में इस समय वो हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो पानी में पूरी तरीके से अभी भी डूबे हुए हैं। 85 गांव हैं जो कुल पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन खासतौर से हम उन इलाकों में पहुंचे जहां पर बांध के कट जाने के कारण लोग पूरी तरीके से माजुली से ही कट गए हैं। यानी माजुली पूरे भारत की मेन लैंड से कटा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी चारों ओर से घेरी हुई है उस लैंड को, और नदी द्वीप को कहलाता है। उस माजुली के भीतर एक ऐसा हिस्सा है, करीब 50 गांव का हिस्सा, जो माजुली से भी कट गया है और पूरी तरीके से टापू बन गया है, क्योंकि एक बांध था, बांध टूट गया है। बांध को बनने में अभी करीब 12 दिन का समय और लगेगा, 9 दिन पहले ही बीत चुका है, और इस बांध को बनने के बाद भी इन घरों का जो पानी है वो जल्दी निकल नहीं पाएगा। कुछ गांवों में तो पानी निकलने में साल भर का समय लग जाएगा। लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से ठप है। सरकार मदद कर रही है, खाने को दे रही है, लेकिन लोग अपने अपने घरों से इतना
प्रेम करते हैं कि वो अपने घरों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, शिविरों में जाने को तैयार नहीं है। उनके घरों का लगभग हर चीज पानी में डूबकर खराब हो चुका है, लेकिन लोग अपने अपने घरों के भीतर कैद हैं। अगल बगल उनके घरों के पानी है। ज्यादातर घर ऐसे हैं जो अपने आप में टापू बने हुए हैं और उन घरों के आसपास पूरी तरीके से पानी है। और इस तरीके से हम एक किनारे पहुंचे हैं और ये किनारा है एक छोटे टापू का। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में ये टापू है और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम है, ये एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है और एसडीआरएफ की टीम के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ये देखने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। यहाँ पर 2 मछुआरे हमें दिखे हैं और हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि इन मछुआरों को कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच जिस टापू पर हम हैं वहां पर लगातार दलदल में पैर फंस रहा है। आप देखिए हमारे बगल में ही जो एसडीआरएफ के जवान हैं उनका क्या हाल है। आप हमें हाथ दीजिए, निकलिए। हम इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा भी पैर जा रहा है, लेकिन अब इसी हालात में एक दूसरे की मदद करते हुए एसडीआरएफ की टीम काम करती है। यहाँ पर एक मछुआरा है जो कि पास में खड़ा है। आप देखिए हम उनको आवाज दे रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में एसडीआरएफ की टीम के लिए चुनौती हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति बाढ़ के कारण निराशा में है तो कहीं वो आत्महत्या न कर ले। इस तरीके की भी स्थितियां होती हैं। हमसे पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि कई लोग इस बाढ़ के कारण जिनका घर बह गया, लोग परेशान हैं। ऐसी हालत में निराशा हो जाती है और आत्महत्या तक की वो सोचने लगते हैं। उनको भी, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है। ये जो एक व्यक्ति हैं ऐसे ही ये हैं, हम इनको आवाज दे रहे हैं लेकिन ये आने को तैयार नहीं है, जबकि चारों ओर ब्रह्मपुत्र नदी का उफान है। और यहाँ स्थिति ये है कि ये जो आप पानी देख रहे हैं बहुत 4-10 कदम का पानी है, लेकिन इस पानी में भी हम नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर डुबाव है। और ये जो व्यक्ति हैं ये एक बहुत ही छोटी सी लैंड पर खड़े हैं। उससे इस तरीके की आशंका है कि वो कहीं निराशा में ना हो, तो एसडीआरएफ की टीम अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि ये तय किया जाए कि ये व्यक्ति कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। अरे बंधु, ओ बंधु, बंधु इधर आइए, बंधु। तो हम उनको आवाज दे रहे हैं लेकिन ये नहीं आ रहे हैं और इस वजह से एसडीआरएफ की टीम को देखिए, एसडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि उन तक पहुंच पाए और किसी तरीके से उन तक मदद पहुंचा पाए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.